तो हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह उठी, पहले मैंने ना छत में गई थी क्योंकि छत में थोड़ी सी धुंध जैसी हो रही थी और मैंने कारपेट धो के डाला था, तो इसलिए मैं पहले छत में गई जाके देखने के लिए कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा कि थोड़ा सा बादल बादल है। और फिर मैं छत से आ गई, मैंने कारपेट नहीं लाया, थोड़ा सोचा धूप में ही रहने देती हूँ और फिर थोड़ा हल्का धूप में हो जाएगा, फिर मैं उसके नीचे लाऊंगी। और फिर नीचे आकर मैंने गैस के पैर पड़कर पहले चाय बनाने के लिए पानी रखा और रात को कद्दू काट के रखा था। कद्दू लिया था, फ्रेश कद्दू था, तो उसे काट कर रख दिया कि सुबह बना दूंगी, टिफ़िन में भी हो जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। वैसे बच्चे कभी कभी नहीं खाते हैं, लेकिन अभी मैं दूसरे प्रकार से बना रही हूँ तो बच्चों को भी पसंद आ रहा है और खा लेते हैं। तो मैंने पहले हरी मिर्च निकाली और काटी धोकर, और कड़ी पत्ता निकाल के रखा था और कढ़ाई पे तेल डाल के चढ़ा दिया। आपके यहाँ कद्दू कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ बच्चे कद्दू खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि अगर नहीं खाते हैं तो एक बार ऐसे बना के दीजिएगा, ज़रूर खाएंगे। तो मैंने पहले तेल में राई जीरा डाला, थोड़ी सी मेथी दाना डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि कड़वी लगती है। और फिर कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा हरी मिर्ची डाला 4-5 काट कर। और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता अच्छे हो गए थे तो उसके बाद मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाला और फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने कम ही डाली थी। और कद्दू में थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा तीखा बनाना है तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालना चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं बनाया क्योंकि बच्चे खाना है वो वाले हैं, दोनों ही बच्चे खाएंगे। और अक्षत तो तीखा खा लेता है, लेकिन अयांश कभी कभी सब्ज़ी तीखी रहती है तो नहीं खाता है। तो फिर मैंने ये सब डालकर उसमें कद्दू डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था, क्योंकि नमक नहीं डाला था पहले, और अभी मैंने इसमें नमक डालकर फिर इसमें ढक्कन लगा के रख दिया। और फ्रिज से मैंने 2 टमाटर निकाल के रखे थे, क्योंकि मैंने पीस कर ये कद्दू में डालने हैं, थोड़े से कद्दू सीज जाएंगे। तो मैंने पहले चॉपर बोर्ड को धो कर रख दिया, क्योंकि वो उसका पानी निथर जाता है। और कभी कभी मैं उसमें पराठे कट करके लगाती हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं आते अगर ज़्यादा चीज़ें टिफ़िन में लगाओ, तो इसलिए मैंने उसे खड़ा करके रख दिया है। और मैं गेट का लॉक खोलने गई तो जाकर वहाँ से दूध का पैकेट निकाल के लाई और उन्हें खोलकर पकाने के लिए रख दिया। और कद्दू कुछ हो गए थे तो फिर मैंने टमाटर को धो कर रखा था और टमाटर निकाले और जार में डालकर कट किए, क्योंकि थोड़े से हो गए थे और अगर थोड़ी देर बाद डालूँगी तो पूरे ही गल जाएंगे, इसलिए मैंने टमाटर को फटफट काटा और उसे थोड़ा सा ही पीसा था, मतलब ज़्यादा महीन नहीं पीसा, थोड़े रफली पीस कर। और फिर मैंने उसको पेस्ट को मैंने कद्दू पे डाल दिया था, तो वह थोड़े से अच्छे, थोड़े खट्टे मीठा टेस्ट आएगा, मीठा तो नहीं आएगा एक्चुअली, खट्टा थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और थोड़े ये सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आ जाता है उससे। तो मैंने इसे पीस कर डाल दिया और थोड़ा चलाकर अच्छे से मिक्स कर कर मैंने इसे फिर से ढक दिया थोड़ी देर होने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद ये हो गए थे, मैंने इसे खोल कर देखा तो ये हो चुके थे। और इसे और ओवर कुक नहीं करूँगी, बस इतना ही हो चुके हैं। तो मैं इसे बाउल में खाली कर लूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी हो चुकी है। तो मैं इसे थोड़ी देर और होने दूँगी और फिर इसे बाउल में और मैंने सब्ज़ी चलाते चलाते अपना पानी गर्म होने रखा था और फिर मैंने अपना पानी लेकर पिया, क्योंकि सुबह उठकर जब काम करते रहो और फिर 5 मिनट के लिए बैठने मिलता है तो वो टाइम बहुत ही अच्छा होता है। और ये 5 मिनट का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करने मिलता है और फिर उसके बाद फिर से भागम भाग चालू हो जाती है। और ये भागम भाग सुबह से जो शुरू होती है तो ये काफ़ी देर तक चलती है, काफ़ी घंटों तक चलती है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना होता है, उनके टिफ़िन देना होता है। ये सभी के घर में होता है एक्चुअली, हर माँओं को सुबह ऐसे ही भागम भाग होती है। और जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको तो और भागम भाग होती है, उनको घर के कामों के साथ बच्चों का भी काम करना, हस्बैंड का भी काम करना है, और अगर इन लॉज रहते तो उनके भी काम करना होता है। और फिर मेरी उतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय छानी, और चाय बहुत ही गर्म थी, उसकी भाप बहुत ज़्यादा हाथों में लग रही थी। तो मैंने आज छोटी छन्नी निकाली थी क्योंकि यही ऊपर थी, तो मैंने इसी को निकाल लिया है। तो और फिर मैंने इसके बाद चाय निकाली, गैस पे रखी, गैस के पैर पड़े और फिर अपनी चाय निकाली। और फिर शिवानी भी आ गई थी तो मैंने उसकी भी चाय निकाली। अभी अक्षत नहाकर तैयार नहीं हुआ था तो मैंने उसकी चाय नहीं निकाली, और उसका दूध भी अभी थोड़ा रुक के निकालूंगी क्योंकि अभी वो तैयार नहीं हुआ है। और फिर मैंने आटा निकाला, आटे में नमक डाल दी, नमक डालकर ही हमेशा सानना होता है, क्योंकि बिना नमक की रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं।
हमारे यहाँ दाल में भी नमक डाल के ही पकाया जाता है, बिना नमक की दाल नहीं पकाते हैं। और चावल में भी नमक डालकर पकाते हैं। ऐसे हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक डालकर पकाते हैं, जो नमक से मतलब जिसमें नमक डलता है। ऐसा नहीं कि मीठी चीज़ों में भी नमक डालकर पकाते हैं, लेकिन चावल दाल आटे में नमक डालकर ही पकाते हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ होता होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ होता है, लेकिन ये चीज़ होती है घर पे। और फिर मेरी चाय थोड़ी सी कुनकुनी हो गई थी, तो मैंने उसे पिया। क्योंकि बहुत गर्म थी, तो मैंने इसलिए आटा लगाना कर लिया था, क्योंकि आटा लगा के थोड़ा रेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने फिर अपनी चाय थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दी थी। और फिर मैंने अपनी चाय पी और अक्षत को कहा कि आप भी फटाफट से नहा कर आ जाओ पूजा करके, फिर मैं आपका भी नाश्ता दे देती हूँ। अक्की तब तक बस नहा कर ही निकला था, और फिर मैंने उनकी पानी की बोतलें भर कर बैगों के पास रख दी, क्योंकि फिर वो उठा नहीं पाते हैं और कभी कभी भूल ना जाए, इसलिए मैं पहले रख दी। और दूध उबल चुका था, तो मैंने उसे साइड में किया और अक्की का दूध बनाया, क्योंकि उसकी पूजा भी हो चुकी थी। उसका दूध बनाकर उसमें चीनी और हॉर्लिक्स डाला और गर्म होने के लिए रख दिया। और एक कप में चाय भी निकाल दी और गर्म कर ली उसे भी, क्योंकि चाय भी थोड़ा सा देती हूँ, क्योंकि चाय के साथ टोस्ट खाने होते हैं। चाय पीनी नहीं होती है, सिर्फ टोस्ट के साथ खाने के लिए चाहिए रहती है, दूध के साथ नहीं खाते हैं टोस्ट। और पराठे भी सुबह सुबह नहीं खाने होते हैं। हाँ, अगर सैंडविच वगैरह पास्ता वगैरह बना के दे दो आप, तो वो जल्दी से नाश्ते में हो जाते हैं, बाकी और कुछ नाश्ता नहीं करना होता है। तो मैंने फटाफट से उसका दूध बना दिया और चाय भी गर्म हो गई थी इतने में। तो मैंने कहा कि आप अपना जब तक बाकी का काम कर लो और शूज़ निकाल के रख लो, जब तक मैं ला रही हूँ ये गर्म करके। बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपना काम खुद कर लेते हैं, तो कितनी हेल्प हो जाती है। और यही बच्चे जब छोटे रहते हैं, तो इन घर के कामों के साथ इनके भी काम होते हैं। अब मेरा जो छोटा बेटा है, उसको नहलाना, तैयार करना, खिलाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं पहले अपने सारे काम ख़त्म करके रखती हूँ, फिर उसके बाद उसके काम करती हूँ। और फिर मैंने उसका नाश्ता देकर रोटियां उतारना शुरू किया है। और रोटियां उतारने के बाद मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ बच्चों को पराठे लगाऊंगी। और फिर मैंने पराठे सेके रोटियां उतारने के बाद, क्योंकि पहले रोटियां उतार लो तो तवे में फिर पराठे अच्छे सिक जाते हैं। नहीं तो पहले पराठे सेको तो रोटियों में तेल लग लग के सिकता है, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं और फूली फूली भी नहीं बनती हैं। तो फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन में सब्ज़ी लगाई और पराठे भी लगाए, बटर पेपर निकाला और उसमें पराठे भी पैक कर दिए। आयांश को भी पराठा लगाया और इस बार अक्षत को भी बनाया के लगाया था, क्योंकि अक्षत ने कहा मम्मा अब मुझे भी पराठा बना दो, तो मैंने वो भी बनाया और शिवानी को भी उसका नाश्ता दे दिया था। शिवानी ने चाय पी ली थी, लेकिन मैंने उसको सब्ज़ी पराठा दे दिया और उसने भी अपना नाश्ता किया। और फिर वो पेड़ों में पानी डालने चली गई। वैसे रोज़ ही पेड़ों में पानी नहीं डालना होता है, छत को झाड़ के आना हो जाता है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, तो रोज़ पेड़ गीले रहते हैं, 2-3 दिन छोड़ के ही पानी डालना होता है। लेकिन पानी सब जगह डालना होता है, बाजू के प्लॉट में भी पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे भी पानी डालना होता है। ज़मीन में ही लगे हैं, लेकिन पानी बहुत लगता है डालने के लिए, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे। और इसलिए मैंने पानी डालने के लिए शिवानी को लगा रखा है। और नीचे पानी मैं डाल देती हूँ, लेकिन ऊपर छत में डालना और बाहर साइड में डालना वो भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है, तो वहाँ पे मैं शिवानी से डाला देती हूँ। और फिर मेरे पराठे और ये सब पैक होने के बाद मैंने रोटियों को डब्बे में रख दिया। और बच्चों को दिन में भी रोटियां बनाई थी आज खाने के लिए, क्योंकि उनको खाना था, तो बोले थे कि मम्मा आज रोटियां बनाना, आज दाल चावल नहीं खाना है। तो मैंने इसलिए उनके लिए रोटियां बनाकर एक दो दो चार रोटियों में घी लगा दिया था। और फिर मैंने गैस को पहले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछा और फिर उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि पहले सूखे कपड़े से एक बार कचरा वो पूरा गिरा देना होता है, क्योंकि जब हम कुछ भी बनाते हैं तो बहुत सारा कचरा गिर जाता है खाना बनाते समय। और फिर रोटियों का बर्तन भी गिर जाता, तो पहले मैंने उसे समेट कर किनारे कर दिया था, और फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ कर किनारे किया। और फिर मैंने एक बार कूचे से घसा था और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछना चालू किया था, क्योंकि मुझे किचन का ओटा बहुत ही क्लीन ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं सब चीज़ अच्छे से पोंछ कर क्लीन रखती हूँ। और कबर्ड भी हफ्ते में एक बार पोंछती रहती हूँ, तो इससे वो साफ़ रहते हैं और कचरा नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। यहाँ तक कि मसाले के डब्बे को भी मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर धुलवा लेती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मसाला डालते समय हमसे गिर जाता है। और फिर मैंने ये सिंक को अच्छे से घस कर साफ़ किया और एक कप रखा हुआ था उसे भी धोकर किनारे कर दिया। मेड बर्तन धोकर चली गई थी, तो मैंने फिर बर्तनों को सूखने दिया
और पहले सिंक को अच्छे से घसा, क्योंकि सिंक ये लोग अच्छे से नहीं घसते हैं। तो मैंने सिंक को अच्छे से घस कर साफ़ किया। और अभी ठंड है तो इसलिए मैं उसे सिंक में बर्तन धोने दे रही हूँ, क्योंकि सिंक में गर्म पानी आता है। और फिर मैंने टेबल टॉप में अच्छे से घस कर साफ़ किया। क्लीनर डालकर मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि टेबल टॉप को मैं रोज़ ही घसती हूँ और रोज़ साफ़ करती हूँ। सुबह के टाइम, नहाने के टाइम पहले ये रोज़ ही एक बार घसना हो जाता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। हाथ वाथ धोते हैं हम खाना खाने के बाद, तो इसलिए वो बहुत गंदा हो जाता है। ब्रश करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे बच्चों की आदत है कि दिन भर हाथ धोते रहते हैं, कुछ ना कुछ, ये गंदा हुआ वो गंदा हुआ, तो इसलिए मैं उसे हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। और अगर हम जैसे रहेंगे, बच्चे भी वैसे ही रहते हैं, तो उन्हें साफ़ सुथरे की आदत है, तो उन्हें भी गंदा पसंद नहीं है, इसलिए वो भी साफ़ सुथरा ही रखते हैं और गंदगी नहीं करते हैं। और अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, तो मैंने सोफ़ों को सेट किया और उनके कवर को अच्छे से झटक कर साफ़ किया, क्योंकि कुछ कुछ कचरा वगैरह गिर जाता है, तो ये रोज़ ही करती हूँ। और उन्हें झटक कर अच्छे से साफ़ किया। अक्षत चला गया था स्कूल और आयांश की वैन आने में अभी टाइम है, और अभी मैं जाऊँगी आयांश को उठा के लाऊँगी, फिर उसे नहलाकर तैयार करूँगी। तब तक मैंने नीचे के काम ख़त्म किए और बीन बैग को भी झटक कर ऊपर रखा। अभी झाड़ू पोछा होने का बाकी है। और फिर मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया, क्योंकि बर्तन बहुत देर के धुले रखे थे और बर्तन सूख गए थे। क्योंकि सूख जाते हैं तो पोंछना नहीं पड़ता, और यही बर्तन अगर गीले के गीले जमाओ तो फिर उन्हें पोंछ कर जमाना पड़ता है। और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, आयांश की दूध रोटी बनाने के लिए। फिर मैं उसे नहलाने के लिए बाथरूम में जाने वाली थी, इसलिए मैंने पहले बना कर रख दिया, क्योंकि बना कर रख दो तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तब तक मैं बर्तन भी साथ ही साथ जमाते चली गई, क्योंकि साथ ही साथ 2-3 काम करते जाओ तो सुबह के काम जल्दी जल्दी ख़त्म होते जाते हैं, और काम सुबह बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मटका भी रात को नहीं भरा था, बॉटलें भर कर रख दी थी, तो मैंने उसमें लोटे से भर कर पानी डाल दिया और आयांश को नहलाकर निकाला। उसके मुंह में क्रीम वगैरह लगाकर, बालों में तेल लगाकर उसे स्वेटर पहनाई। आज इनर नहीं पहनाया, क्योंकि आज ठंड कम थी, तो मैंने उसे स्वेटर बस पहना दी। और नहाकर थोड़ी देर के लिए वो हीटर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो थोड़े गर्म हो जाते हैं, क्योंकि नहाने के टाइम बहुत ठंड लगती है बच्चों को सुबह, इसलिए मैं थोड़ी देर हीटर के पास खड़ा कर देती हूँ, तो थोड़े से गर्म हो जाते हैं। और हीटर में से डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा है नहीं है कि बच्चे खड़े हैं तो कुछ हाथ लगा देंगे। मैं भी वहाँ पे रहती हूँ और टच करने से कुछ करंट वगैरह नहीं लगता है। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मैंने अपने आयांश को तैयार कर दिया, और तैयार करके बस फिर मैंने उसे नाश्ता कराया, और फिर रनर वगैरह डाल दिया। रनर वगैरह डालने के बाद फिर मैंने बीन बैग को भी वहाँ उसकी जगह में अरेंज कर दिया था, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका था। और फिर मैंने बीन बैग को भी अरेंज कर दिया, और फिर मैंने पतिदेव के लिए हल्दी वाला दूध बना दिया। सुबह सुबह मैं इन्हें हल्दी वाला दूध ज़रूर देती हूँ। और फिर मैंने जाकर वहाँ पर बीन बैग को रख दिया था, क्योंकि बीन बैग रखना रह गया था। और राधे राधे।